हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं फिर एक नए कॉन्सेप्ट और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आपके चैनल मैथ्स विद एसन सर पर आपका स्वागत करता हूं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 के सिलेबस एनालिसिस में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप पहले देख चुके हैं, मैं क्लास 11 के सिलेबस का एनालिसिस किया था कि कौन सा चैप्टर का क्या रोल है और किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि हमारा 12th आसान हो। वहाँ हम बार बार जिक्र किए थे कि 12th को आसान होने के लिए 11 का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज 12th में कौन सा चैप्टर का क्या रोल है, तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करेंगे कि यानी हमारा जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम का पैटर्न्स है, क्वेश्चंस का जो स्ट्रक्चर्स है वो किस प्रकार हैं, कितने ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, कितने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर्स का कितना मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है, वेटेज है हमारे एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ को देखेंगे। इसलिए आज का जो टॉपिक का हमने नाम दिया है क्लास 12 मैथ्स बोर्ड्स एनालिसिस, सिलेबस एनालिसिस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर एक क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर देखा जाए बिहार बोर्ड का, अगर क्वेश्चन आपके हाथ में हो तो उस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो उसमें दो तरह का क्वेश्चंस आपको मिलेगा। एक तो ये है कि ऑब्जेक्टिव जो 50 मार्क्स का होगा और एक सब्जेक्टिव जो 50 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में। 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में जो है आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होता है और वो 60 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। लेकिन आपको आंसर देना है, यू हैव टू आंसर जो होता है, आपको जो आंसर देना होता है वो 50 क्वेश्चंस का देना होता है और एक क्वेश्चन का वेटेज होता है 1 मार्क्स, इसलिए ओवरऑल आपको मिल जाएगा 50 मार्क्स। फिर अगर हम सब्जेक्टिव पोर्शन की ओर जाएँ तो 50 सब्जेक्टिव में से तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 27 आते हैं आपके एग्ज़ाम में, जिसमें आपको आंसर देना होता है 15 क्वेश्चन का, यानी 27 में 15 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है शॉर्ट आंसर टाइप में, जो एक क्वेश्चंस कैरी करता है 2 मार्क्स का। यानी ओवरऑल अगर कैलकुलेट करें तो 15 × 2 इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 30 मार्क्स। यानी शॉर्ट आंसर टाइप में आप 30 मार्क्स होल्ड कर सकते हैं। आपको मौका दिया गया क्या है 30 क्वेश्चंस का और 27 क्वेश्चंस का, और उसमें से 15 क्वेश्चंस का ही आपको आंसर देना है। जो एक क्वेश्चंस का जो वेटेज है 2 मार्क्स है, तो ओवरऑल आप 30 मार्क्स ला सकते हैं। यानी पहले ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का हुआ और इधर आपका 30 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी टोटल अगर देखा जाए तो 80 मार्क्स आप होल्ड कर लिए। उसी प्रकार अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जाया जाए तो आपको 8 क्वेश्चंस आपके लॉन्ग आंसर टाइप के पूछे जाते हैं, जिसमें आपको आंसर देना है, यानी यू हैव टू आंसर देना है। आपको 4 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होता है, जिसमें एक क्वेश्चंस 5 मार्क्स कैरी करता है। यानी 4 × 5 अगर करें तो आपको 20 मार्क्स हो जाएगा। तो इससे पहले हम लोग देख चुके थे 50 ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर टाइप में 30 मार्क्स और 20 मार्क्स जो है आपका लॉन्ग आंसर टाइप में। इस तरह से आपका टोटल मिलकर 100 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन कौन चैप्टर्स से कितना मार्क्स कैरी करता है और कौन सा चैप्टर्स, इससे हमको ये भी अंदाज़ा लगेगा किस चैप्टर्स में हमको ज़्यादा मेहनत करना होगा। ओवरऑल हम आपको एक मैसेज तो ज़रूर कहेंगे कि अगर 100 में 100 मार्क्स लाना है तो आपको ईच एंड एवरी चैप्टर्स पर फोकस करना होगा। तो ओवरऑल टोटल अगर जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर पूरी चैप्टर्स को हम बांटें तो हम 5 यूनिट में बांट दिए हैं चैप्टर्स को। पहला यूनिट में हमने रखा है रिलेशन एंड फंक्शन को। रिलेशन फंक्शन में अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव के 6 क्वेश्चंस आते हैं और सब्जेक्टिव में अगर देखा जाए, सब्जेक्टिव में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है वो 3 क्वेश्चंस आता है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें नहीं रहता है, यानी नील रहता है।
यानी टोटल अगर मार्क्स की बात किया जाए इस यूनिट में तो आप 10 मार्क्स इस यूनिट को बना करके इन यूनिट को अच्छा करके आप 10 मार्क्स होल्ड कर सकते हैं एग्ज़ाम में क्लास 12th में बिहार बोर्ड में। और अगर इस यूनिट में देखा जाए कि कौन कौन चैप्टर्स आता है तो आपके बुक का, तो वो आपको मिलेगा पहला चैप्टर रिलेशन, दूसरा चैप्टर फंक्शन, थर्ड चैप्टर बाइनरी ऑपरेशन एंड फोर्थ चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन शॉर्ट इसको ITF भी बोलते हैं। यानी इन 4 चैप्टर मिल करके आप टोटल कितना मार्क्स गेन कर सकते हैं, 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं, जिसे हम एक यूनिट में डाला गया और जिसका नाम हम लोग रखे रिलेशन एंड फंक्शन। अगर दूसरी यूनिट की ओर जाएं तो हमें मिलेगा अलजेब्रा। अलजेब्रा में देखें तो हमको ये 7 क्वेश्चंस मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, और उसी तरीके से अगर सब्जेक्टिव में जाएं तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको 4 क्वेश्चंस मिलेगा, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे आपको नहीं पूछा जाता अलजेब्रा में। इसलिए ओवरऑल टोटल मार्क्स देखा जाए 13 मार्क्स आता है। अगर इस यूनिट को हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, इस यूनिट को अच्छे से हम पढ़े होते हैं, तो 13 मार्क्स के लायक हम हो जाएंगे गेन करने के लिए। अगर इसमें चैप्टर्स देखा जाए, इसमें 2 ही चैप्टर आता है। पहला चैप्टर है मैट्रिसेस, दूसरा चैप्टर डिटरमिनेंट। भले इनको समझाने के लिए अलग अलग बुक में इनको बहुत टुकड़ा में चैप्टर्स को बांटा गया है, वो हम डिटेल डिस्कशन मैट्रिसेस के सिलेबस एनालिसिस में देखेंगे। ये जो सारी डिस्कशन हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सारा डिस्कशन हमने क्वेश्चंस बैंक को देखा है, 10 से 15 साल के क्वेश्चंस बैंक को एनालिसिस किया है, और उसको ध्यान में रख करके हम एनालिसिस किए हैं कि कौन सा चैप्टर्स का क्या मार्क्स है, कितना क्वेश्चंस है, किस तरह का होल्ड करता है, वो सारा एनालिसिस करके तब आपके पास हम सारी मटेरियल्स को ला के आपको अवगत करा रहे हैं। उसी तरह से एक बहुत बड़ा यूनिट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट इसको कहा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कैलकुलस। यानी यह यूनिट थर्ड यूनिट का नाम हमने दिया है कैलकुलस। कैलकुलस अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव सेशन में यानी ऑब्जेक्टिव सेक्शन में 20 क्वेश्चंस आते हैं, और शॉर्ट आंसर सब्जेक्टिव में देखा जाए तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं 8 क्वेश्चंस होते हैं, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे 2 क्वेश्चंस होते हैं। अगर टोटल मार्क्स की बात किया जाए तो इस यूनिट से हम 40 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब इस यूनिट में कौन कौन चैप्टर्स हैं, यही एक ऐसा यूनिट है जिसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, यानी टोटल 5 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी इसी चैप्टर्स में हम डिफरेंशिएशन भी पढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर्स इस यूनिट में है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इन शॉर्ट इसको AOD भी कहा जाता है। उसके बाद थर्ड इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है इस यूनिट का इंटीग्रेशन। उसके बाद फोर्थ इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस यूनिट का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इन शॉर्ट इसको AOI भी कहे जाते हैं। और इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट यूनिट पे जाएं यानी यूनिट 4 पर, तो इस यूनिट 4 को हमने डिवाइड किया है, अगर उसका नामांकन किए हैं तो वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अगर वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में देखा जाए तो आपको ऑब्जेक्टिव 7 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और सब्जेक्टिव में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अगर देखें तो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखें तो 1 क्वेश्चंस यहाँ से आता है। यानी इस यूनिट पे यानी वेक्टर और 3D से अगर हम चाहें तो 18 मार्क्स टोटल हम लोग गेन कर सकते हैं। अब यूनिट 4 में यानी वेक्टर एंड 3D जो यूनिट है, इसमें कौन कौन चैप्टर आते हैं, इनके 2 चैप्टर आते हैं, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल यानी 3D। और आगे हम देखें तो एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें इसमें शॉर्ट आंसर टाइप या ऑब्जेक्टिव 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इस यूनिट में शॉर्ट आंसर टाइप एक भी क्वेश्चंस नहीं आता है। यानी इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अगर देखें तो इसमें नील है, और लेकिन एक क्वेश्चन इसमें
लीनियर प्रोग्रामिंग रहा। लीनियर प्रोग्रामिंग का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। अगर इसमें टोटल मार्क्स की बात किया जाए 9 मार्क्स है इसमें चैप्टर्स, वही एक लीनियर प्रोग्रामिंग होगा। हाँ, ये एक चैप्टर्स का हम एक बात कहेंगे कि अगर आप 10 साल का क्वेश्चंस बैंक का टोटल क्वेश्चंस आप बना लेंगे, इंशाल्लाह आपका एक भी क्वेश्चंस इनके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं भागेगा बाहर से। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा सारे स्टूडेंट से, आप क्वेश्चंस बैंक को इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए आप मजबूत कर लीजिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। उसके बाद लास्ट यूनिट है यूनिट 5, जिसमें हम रखे हैं प्रोबेबिलिटी को। अगर प्रोबेबिलिटी में देखें तो ऑब्जेक्टिव 6 क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव के, और अगर सब्जेक्टिव देखें तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ नहीं आते हैं, यानी नील है। अगर टोटल मार्क्स देखा जाए तो 10 मार्क्स हैं। इस प्रकार हम लोग सारे यूनिट्स का चैप्टर वाइज मार्क्स का वेटेज देख लिए। और हमें ये एनालिसिस से आपको क्या फ़ायदा होगा? इस एनालिसिस से ये फ़ायदा होगा कि हमको तैयारी किस तरीके से मजबूत करना है, या आपका अगर कितना चैप्टर्स आपका कंप्लीट हुआ है तो कितना मार्क्स के लिए आप मजबूत हो चुके हैं, उस चीज़ का सेल्फ एनालिसिस आप इस वीडियो के थ्रू, इस चैप्टर 12 क्लास 12 के सिलेबस एनालिसिस के थ्रू अपने को जज कर सकते हैं कि हम कितना मजबूत हो चुके हैं। तो हम लोग आखिर हम लोग जिस तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोग यही एनालिसिस के बेस पर हम लोग क्रैश कोर्स तैयार करते हैं बच्चों के लिए। जो बच्चा लास्ट में आता है 2 से 3 महीना में उसको कैसे हैंडओवर किया जाए, तो यही एनालिसिस को देख करके हम लोग कोशिश करते हैं कि 60 से 70 मार्क्स कम से कम उसको 2 से 3 महीना में दिला दें। तो ये आखिर हम लोग भी किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, इसी के बिहाफ पर, यही एनालिसिस के बिहाफ पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा यूनिट पर ज़्यादा फोकस किया जाए या किन किन तरह का क्वेश्चंस को बच्चे को प्रैक्टिस कराया जाए ताकि उसको आसानी होगी। एट लास्ट हम यही कहेंगे कि क्लास 12 है, ये आप 10th से कंपेयर मत कीजिए, सीरियस हो जाइए और जितना जल्दी हो सके आप सीरियस हो करके और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट है प्रैक्टिस का। इसमें आप सोचिएगा कि 1 महीना 2 महीना में हम इतनी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे 100 में 100 मार्क्स ले आ पाएँ, पॉसिबल नहीं है। यहाँ आपको पढ़ना ही पड़ेगा और प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ये पेपर ही ऐसा है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कॉन्फिडेंट होंगे और उतना अच्छा आपका एग्ज़ाम में स्कोर होगा। चलिए, इन्हीं बातों से हम अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।